नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है पर्यावरणम। तो दोस्तों, पर्यावरण नामक जो शीर्षक है उससे संबंधित हम लेसन प्लान में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि इस लेसन प्लान को किस प्रकार बच्चों से प्रस्तुत कर सकते हैं और किस प्रकार को इस लेसन प्लान को डायरी में हम बनाते हैं। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले सामान्य बात मैं आपके साथ कर लेता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत से ऐसे लेसन प्लान, हमारी प्लेलिस्ट आप चेक करते हो तो वहाँ पे हर विषय पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे अन्य जो भी विषय, इंग्लिश वगैरह या फिर होम साइंस वगैरह, जो भी आपका मन करे वैसा हर सब्जेक्ट के अंतर्गत वो लेसन प्लान अपलोड है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके या फिर इजीली वहाँ से देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी किसी फ्रेंड को वहाँ पे अगर कोई लेसन प्लान उपलब्ध ना हो पा रहा हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, जो कि है विषय हमारा संस्कृत गद्य, और जिसका प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक जो भी आपका मन हो कह लीजिए वो है पर्यावरणम। तो दोस्तों, पर्यावरण जो आज का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप कक्षा के अंतर्गत जब एक्सप्लेन करने जाते हो पाठ्य योजना को, तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड, इसके लिए श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। और प्रकरण आपको खाली रखना होता है। प्रकरण का नाम आप प्रस्तावना के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब लिखना होता है, उससे पहले आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ये सामान्य बात है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उससे उद्देश्यों से संबंधित विशेष ध्यान आपको रखना होता है। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित या सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य देखिए, छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम, कि छात्रों में संस्कृत भाषा पढ़ने के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, कि संस्कृत गद्य को पढ़ने के प्रति अभिरुचि जागृत बच्चों में करनी चाहिए। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों का जो शब्दों का भंडार होता है उस शब्दों के भंडार में वृद्धि करना। छात्रेभ्य गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, कि जो भी हम गद्य के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको प्रेरणा के रूप में प्रदान कर सके, ऐसी योग्यता विकसित करना। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थ ग्रहणम क्षमताया विकास है, कि छात्रों में क्या है, संस्कृत गद्य की जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है उसका बच्चों में विकास करना। चलिए, हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक, प्रकरण या शीर्षक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला देखिए, छात्रा पर्यावरण विषय ज्ञास्यामि, यानी सभी छात्र हैं वो पर्यावरण के विषय में जान पाएंगे। दूसरा है छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्र में नवीन ज्ञान का प्रवेश करवा सके, नवीन शब्दों का प्रवेश करें। छात्राणाम पर्यावरणस्य महत्वपूर्ण ज्ञात्वा संरक्षणम करिष्यन्ति, यानी छात्र क्या है, पर्यावरण का जो महत्व है वो समझ सकेंगे, वो जान सकेंगे और उसके बाद उसका संरक्षण कर सकेंगे। अगला देखिए, छात्रेषु पर्यावरणम विषय सकारात्मक अभिवर्ते जागरणम, छात्रों में क्या है कि पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण विषय के प्रति जो सकारात्मक अभिवृत्ति है उसका जागरण करेंगे, यानी उसको जगाएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु, जो कि है टीचिंग एड या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं, उस विषय वस्तु में प्रस्तुत करते समय जिन जिन वस्तुओं या चीज़ों की सहायता ली जाती है वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जैसे सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलक, ये विशेष ध्यान रखना, वैसे आप लपेट फलक लिखते हो लेकिन संस्कृत के लेसन प्लान में आप इसको आकुंचन फलक लिखते हो तो वो ज़्यादा उचित माना जाता है। अगला बिंदु देखिए, पूर्व ज्ञान, कि सर्वे छात्र सामान्यतः पर्यावरण परिवेश है विषय जानती, यानी जो सभी छात्र है वो सामान्य रूप से पर्यावरण के परिवेश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में तो छात्राध्यापक बच्चों से अपना टॉपिक शीर्षक निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है, जिसमें देखिए
प्रस्तावना प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी के निवसन्ति, यानी पृथ्वी पर कौन कौन निवास करते हैं, तो वयम सर्वे, हम सभी, और जीव जंतुश्च, यानी जीव जंतु भी यहाँ पे निवास करते हैं। दूसरा देखिए असमान परित यत आवरणम तत् किम कथ्यते, हमारे आसपास का जो चारों तरफ का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पर्यावरण कहा जाता है। तीसरा देखिए पर्यावरण से अस्माकं जीवने किम वैशिष्ट्यम, कि पर्यावरण का जो हमारे जीवन में क्या विशेष योग्यता है, क्या उसकी विशिष्टता है। तो बच्चा इसके बारे में संभावित उत्तर देगा, ऐसा नहीं कि बच्चा मौन रहेगा। बच्चा जितना जानता है उतना जवाब यहाँ पे देता है। और जहाँ पे बच्चा कहीं पे जाके प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक हो जाता है, वहाँ पे छात्राध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है, और उद्देश्य कथन में छात्राध्यापक मुख्यतः टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करता है कि प्रियांश छात्रा अद्य वयम पर्यावरण विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, कि प्रिय छात्रों आज हम पर्यावरण जो विषय है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरणम, अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसमें देखिए छात्राध्यापक कथन में तो छात्राध्यापक क्या है कि सबसे पहले प्रस्तुतिकरण माध्यम से छात्राध्यापक है सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्य पाठम उद्घाटयितुं निर्देशयति, कि छात्राध्यापक सभी छात्रों को क्या है पाठ्यपुस्तक में जो आज हम चैप्टर या पाठ पढ़ने वाले हैं उसको उद्घाटन खोलने के लिए निर्देश देता है। सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तकम उद्घाटयति उद्घाटयन्ति, यानी मतलब इसमें सभी छात्र क्या है उस पाठ को खोलते हैं जिस पाठ को आज हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है आदर्श वाचनम। आदर्श वाचनम में क्या होता है कि छात्राध्यापक जो विषय वस्तु है उसको कक्षा उचित सवरेण विराम आदि चिन्ह नाम भावानुगुणम समुचित सवरेण शुद्धता स्पष्टता, इसके साथ क्या है उस गद्यांश का आदर्श वाचन करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र शुद्धता स्पष्टता और कक्षा की उचित सौर्य का विराम आदि चिन्हों का सभी का ध्यान रखते हुए उसका आदर्श वाचन करता है, यानी पूरे पाठ को पढ़ता है। सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, यानी सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चलिए उसके बाद अगला बिंदु है अनुवाचनम। अनुवाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु आदर्श वाचन में पढ़ाई गई है उस विषय वस्तु का रिपीटेशन बच्चे से करवाया जाता है, यानी जो पढ़ाई गई चीज़ है उसको दोबारा से अनुकरण करवाता है छात्र अध्यापक किन्हीं बच्चों से। तो यहाँ पे लिखा गया है छात्राध्यापक कतिपय छात्र, यानी किन्हीं छात्रों से आदर्श वाचनानुसार, हम आदर्श वाचन जो छात्राध्यापक ने किया है उस गद्यांश का अनुवाचना निर्देशित, यानी छात्रों को निर्देश किया जाता है कुछ छात्रों को कि आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ें। अन्य छात्रा सावधानताया श्रोष्यति, यानी सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधनम। छात्राध्यापक छात्रे अनुवाचने पठितानाम अशुद्ध शब्दानाम श्यामपट उपरि लेखनेन छात्राणाम च संयोगेन संशोधनम करिष्यति। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक छात्रों के संयोग से ही जो पाठ्य योजना का अनुवाचन करवाता है छात्र, उन्हें किन्हीं बच्चों में शब्दों में अशुद्धता कर देता है, उनको ध्यानपूर्वक ध्यान में रखते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है छात्राध्यापक, और बाद में बच्चों के संयोग से ही उसका काठिन्य निवारण यानी उसका अशुद्धि संशोधन करता है। अशुद्धि संशोधन करता है। इसमें क्या होता है छात्राध्यापक बच्चों का साथ लेते हुए उसका अशुद्धि संशोधन करता है कि बच्चों में पाठ को पढ़ते समय उसका अनुवाचन करते समय इन्हीं शब्दों में गलती हुई है उनको ठीक करवाता है, और सभी छात्र क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस चीज़ को लिखते भी हैं। चलिए उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम। अब इसमें क्या है छात्र पढ़ तो दिया है अनुवाचन के रूप में, लेकिन पढ़ते समय जहाँ पे उसको अशुद्धि हुई वहाँ पे छात्राध्यापक ने अशुद्धि संशोधन करवा दी, और किन्हीं शब्दों को उसको समझने में कठिनता भी आई है कि ये शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो समझ में छात्रों को नहीं आता है, तो वो क्या है कि काठिन्य निवारण छात्राध्यापक करवाता है बच्चों के संयोग से ही। जैसे पहला बच्चों को समझ में नहीं आया पहला शब्द अपेयम क्या होता है, न पेय योग्य यानी बिना पीने योग्य जो चीज़ है वो से क्या कहलाती है अपेय। देवा यत्नम देय यत्न यानी देवालय यानी मंदिर। दूसरा है परित है यानी चारों ओर। पर्यावरण का क्या मतलब है, तो पर्यावरण परित है आवरण। ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, ये देख पा रहे होंगे आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मौन वाचनम। अब संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक ने पढ़ा दी, बच्चों ने जहाँ पे अशुद्धि की वहाँ पर अशुद्धि संशोधन कर दिया, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कठिनता आई है उसका काठिन्य निवारण कर दिया। अब ये सभी चीज़ करने के बाद छात्र अध्यापक क्या है कि एकदम बच्चों के सारे माइंड डाउट्स क्लियर हो गए, उसके बाद मौन वाचन करवाता है कि आप शांत रहते हुए मौन रहते हुए इस पाठ का दोबारा से वाचन करो, और छात्र अध्यापक क्या करता है ऐसे कहते हुए पूरी कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद अगला बिंदु है विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरणम से। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु होती है उसमें से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिसमें उसकी बच्चों की विचार शक्ति तर्क शक्ति कल्पना शक्ति का
विकास करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के बाद छात्र अध्यापक इसका स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा डिटेल से इसमें बताता है। जिसमें देखिए, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि कानि सन्ति, यानी प्रमुख प्रकृति के कौन कौन से प्रमुख तत्व है, तो छात्र अध्यापक ये प्रश्न करता है, तो बच्चा उत्तर देता है पर्यावरण प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद प्रकृति है प्रमुख तत्व, यानी अब छात्र अध्यापक उसको थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से बताता है कि प्रमुख तत्व जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, जीव जंतु है, पर्वत है, इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो, आकाश, मानव इत्यादि। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि पाठ्य योजना कितनी समझ में आई है, बच्चों को विषय वस्तु कितनी समझ में आई, ये जानने के लिए बोध प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मानव है कुत्र तिष्ठन्ति, कि मानव है वो कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो वो पर्यावरण के अंतर्गत निवास करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरण परि शब्द से क्या अर्थ है, या पर्यावरण में जो परि शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो पर्याय का अर्थ है परितः, यानी चारों ओर। उसके बाद देखिए बच्चों का ज्ञान हो गया। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना, कि बच्चे इस चीज़ को कितना समझ पाए, कितना विषय वस्तु को अब तक समझ पाए, ये जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण से को अर्थ है, पर्यावरण का क्या अर्थ है, तो परितः है आवरण, यानी चारों तरफ का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, लोक रक्षा कथा संभवती, यानी लोगों की रक्षा कैसे संभव है, तो पर्यावरण से रक्षन्ते चेत, यानी पर्यावरण की अगर रक्षा हम करते हैं तो लोगों की रक्षा वैसे ही हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें वायु प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, अस्माभि पर्यावरण से रक्षा कथम करनी है, यानी हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाती है, तो वृक्षाणाम कर्तनम रोकथानम, यानी वृक्षों को काटने से रोकथाम अगर हम करते हैं तो ये ही हमारी पर्यावरण की रक्षा कहलाती है। चौथा प्रश्न देखिए, देवायतनम शब्द से को अर्थ है, तो देवायतन शब्द का क्या अर्थ है, तो जैसे मैंने बताया देवालय या मंदिर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला बिंदु है, या फिर अगला या अंतिम बिंदु है हमारा गृह कार्य, यानी होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर हो, और बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु का क्या हो, रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा पर्यावरण से वैशिष्ट्यम लिखित्वा आगच्छन्तु, कि सभी छात्रों को छात्र अध्यापक निर्देश देता है कि सभी छात्र पर्यावरण की जो विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है, वो आप लिख करके लेके आए। तो देखिए ये प्रश्न दिया जाता है, इसमें बच्चों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का बहुत अच्छे से विकास होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हैं। कहीं पे कोई समस्या आएगी नहीं है, और कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ समस्या आती है तो आप हमारे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को अगर कोई नई लेसन प्लान पर प्रॉब्लम है, या फिर नए कोई लेसन प्लान नहीं मिल रहा हो जो आपको बनाना हो, नए टॉपिक या नए विषय, चाहे किसी भी विषय का हो, तो आप ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जो बच्चा चैनल पर नया हो वो बिना कहीं सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।